17वें अध्याय के अंत में भगवान ये कहते हैं कि परमात्मा का निर्देश ओम तत्सत इस वाक्य से होता है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। और इस प्रकार वेदों की भी पहले अनादिकाल से प्रवृत्ति इसी से हुई है। कहाँ से? ओम तत्सत इस वाक्य से है। और इसीलिए ओम ऐसा ही निर्देश करके यज्ञ दान तप क्रियाओं का अनुसरण लोग करते हैं, प्रवर्तनते। और कैसे? विधानोक्ता ब्रह्मवादी नाम, जो वेद में श्रद्धा रखते हैं, धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ को अपने पुरुषार्थ समझते हैं, ऐसे जो लोग हैं वे ओम इस प्रकार से अपने आप को यज्ञ दान तप क्रियाओं में प्रवर्तित करते हैं। परंतु कैसे? विधान उक्त से, विधान मतलब वेद की विधि से। तद, और फिर ये तो हो गया ओम का अर्थ। तत् का अर्थ क्या है? ओम तत्सत में तत् का अर्थ बताते हैं। हाँ, तद इत्यनिभिसन्धाय फलम यज्ञ तपक्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिति। तद, ये आपके जीवन में तत्पद से जो प्रतिष्ठा होनी चाहिए वो कब होगी? जब ये दान तप और इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं, हाँ, ये मोक्षकांक्षी अर्थात जो मुमुक्षु है, वो यज्ञ दान और तप इन तीनों को ही विविधा करते ही रहते हैं। परंतु कैसे? फल की का अभिसंधान न करते हुए, फल का के साथ अभिसंधान जो मतलब फलाकांक्षा को छोड़ के और अहंकार का भी संग छोड़ के जब इन क्रियाओं को किया जाता है और केवल परमेश्वर के लिए ही किया जाता है कि हे प्रभु ये तुम्हारे लिए समर्पित पूजा है, इसीलिए ये कर्तव्य मैं करता हूं, तो समझिएगा कि ओम से ये क्रिया और तत् से ये फलाभिसंधान का त्याग, ये दो चीजें आ गई। सत किसको कहते हैं? सद्भावे साधु भावे च सदिति एतत् प्रयुज्यते। जो वास्तविक सत्य है उसके लिए और अपने जीवन में रहने वाला जो साधु भाव है उसके लिए सत शब्द का प्रयोग होता है। प्रशस्ते कर्मणि तथा सत शब्द पार्थ युज्यते। और जो प्रशस्त कर्म है, प्रशंसा के योग्य जो कर्म है, उनके लिए भी सत ऐसा कहा जाता है। यज्ञ तपसी दाने यज्ञ तपसी दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम सदित्येवाभिधीयते। इसीलिए तदर्थीय कर्म अर्थात परमेश्वर के लिए किया गया कर्म ही सद ऐसा कहा जाता है। और अश्रद्धा से किया गया जो दान तप इत्यादि है वो सब कैसा है? असदिति उच्यते, उसका कोई फल नहीं होता है, ना ही इस जन्म में जीते जी, ना ही उत्तर जन्म में भी इनका कोई फल होता है। हमारे जीवन में भी हम लोगों को तप पूर्वक जीवन तो जीना पड़ता है, अर्थात गृहस्थ धर्म इत्यादि आप पालन करते हो, उसमें कर्तव्य करने पड़ते हैं, यही आपका तप है। परंतु यही यदि गाली गलौज दे करके, शिकायतें करके अगर हम वो कर्तव्य करते हैं, मुझे ही क्यों करना पड़ता है, ये ही क्यों करना पड़ता है, तो वहां पे वो कैसा हो जाएगा? कर तो रहे हो तप ही, परंतु वह तप निष्फल हो जाएगा, क्योंकि वहां पे कोई श्रद्धा नहीं है। नहीं। इसलिए श्रद्धा पूर्वक अपना कर्तव्य करें, वही अपने जीवन में कल्याण का कारण बनता है। यह आज का पूजन और पारायण भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करते हैं। भगवान आप सबका मंगल करें। ओम शांति शांति शांति।